Pranam ma, hello dosto. I'm Shananda. Thank you so much for giving me so much love and appreciation. So I'm sending my heartfelt love to all of you. बहुत सारा प्यार आप सबको और my प्रणाम, my gratitude to my माँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया आप सब से बात करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल। जो मैंने आज एक पॉइंट बताना चाहती हूँ वो है कि हम सब ने सुना है कि माइंड हम लोगों को मैनिपुलेट करता है। तो मेरा सवाल है क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है क्या हम लोग माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? ऐसा ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि माइंड जो है उसका मालिक हम हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, माइंड हमारा मालिक हो चुका है, तो माइंड जो भी बोलते जा रहे हैं हम लोग सुनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो है सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ द फाउंडेशन। मैं हर एक टाइम बोलती हूँ और बोलते रहूँगी, सिस्टमेटिक इनर वर्क को कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अभी जो बता रही हूँ दिस ऑल आर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक इनर वर्क। तो वो तो है फाउंडेशन, वो आपको करना ही होगा। अब क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली आप माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हो इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। माइंड को ट्रेन कर सकते हो। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर माइंड पैटर्न। माइंड पैटर्न हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देना चाहती हूँ, किसी का माइंड पैटर्न है डाउट वाला, किसी का है ईगोइस्टिक रिजिड माइंड पैटर्न, इम्पल्सिव माइंड पैटर्न, ओवर इमोशनल, ओवर गिवर माइंड पैटर्न, ऐसे वैसे माइंड पैटर्न है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, माइंड पैटर्न क्या है? माइंड पैटर्न है कुछ ऐसा एक चीज़ जो मेमोरी बेस्ड, डाटा बेस्ड, जो स्कूल कॉलेज से हम लोग सीखे हैं, जो हमारा फैमिली पैटर्न है, जो हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न है, जो चलते आ रहे हैं ईयर्स आफ्टर ईयर्स, वही हम लोग चलाते आ रहे हैं, ठीक है। आपका एक्शन, आपका डिसीजन, वही एक कोर बिलीव सिस्टम, आपका एक कोर माइंड पैटर्न के हिसाब से होते जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये वाला आइडेंटिफाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जहाँ माइंड पैटर्न मतलब दिस इज़ अ लूप, दिस इज़ योर लिमिटेशन। जहाँ पर आपका लिमिटेशन है ना, वहाँ पर ही मैनिपुलेशन होता है। आपको फ्री होना है। दिस जर्नी में आपको लिमिटलेस बनना है। आपका लिमिटेशन आपको ब्रेक करना है, नहीं तो आपको न्यू थॉट आपके अंदर अलाउ कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इनसिक्योरिटी वाला माइंड पैटर्न, डाउट वाला, फियर वाला माइंड पैटर्न, तो माइंड हमेशा उनको क्या सुनाता है, ये इनर वर्क नहीं कर, उसका इनर वर्क देख, इसका इनर वर्क देख, वो वाला चैनल सर्च कर, ये वाला चैनल सर्च कर। ये है डाउट वाला माइंड पैटर्न, क्योंकि उनको ना एक स्ट्रॉन्ग कोर बिलीव नहीं है ना। तो ये जो माइंड पैटर्न है, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ सही है कोई गलत है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिलीजियस माइंड पैटर्न इज़ द बेस्ट, नहीं। ये जानना है आपको इसलिए क्योंकि माइंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी इन ऑर्डर टू चेंज इट। पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मेरा है। जैसे कि मेरा इनसिक्योरिटी वाला माइंड पैटर्न था, छूट ना जाए कुछ, कोई इंसान छूट ना जाए, कोई जॉब छूट ना जाए, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा था, है ना। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कुछ गलत चीज़ नहीं। ऐसा होता है, इसलिए तो ये जर्नी दिया गया है कि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करें, है ना, इम्प्योरिटीज़ को हटा दें, रिमूव करें। तो पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। नंबर टू स्टेप उसको चेंज करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको ना उस पैटर्न में नहीं चलना, उसको ब्रेक करना है। डे टू डे लाइफ में आप ना इसको काम में लगाइए, मतलब करना है नहीं सी एक्शन में लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है डे टू डे लाइफ में लाने के लिए? रिवर्स स्क्रिप्टिंग कीजिए। रिवर्स स्क्रिप्टिंग टू द माइंड कैसे करेंगे? सपोज मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, इनसिक्योरिटी वाला मेरा माइंड पैटर्न था, है ना। तो मेरा माइंड हमेशा मुझे कहता था कोई भी चीज़ में कि उधर जा मत, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, तेरा जॉब छूट जाएगा तो क्या होगा, वो इंसान ऐसे चला जाएगा तो क्या होगा, है ना। ऐसे बातें, क्योंकि उसका है माइंड पैटर्न ऐसा, है ना, तो उसका पैटर्न ही ऐसा है, तो ऐसे बात करता है। तो आप ना जब ऐसे आइडेंटिफाई कर लेती हो कि ठीक है ये वाला है मेरा माइंड पैटर्न, फिर आप माइंड को बिठाइए आपके सामने, उसको ना रिवर्स स्क्रिप्ट सुनाइए। वो जो स्क्रिप्ट
बोला, अब सुन लिया, फिर आप रिवर्स स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे? इनसिक्योरिटी वाला आप कैसे सुनाएंगे उसको कि देख बेटा जी, माइंड को आप बताओ कि देख बेटा जी, मैंने सुन लिया जो भी आपने कहा, कुछ गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ऐसा ही होते जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा नॉर्मल है, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि फैमिली में ऐसा है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे एक बहुत ही प्यूरिफाइड डिवाइन नॉलेज मिला, परफेक्ट ट्रूथ मुझे पता चला कि इनसिक्योरिटी, फियर ऐसे बोल के कुछ वर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। अंडर द डिवाइन गाइडेंस, अंडर द यूनिवर्स सब कुछ सिक्योर है, तो तुझे डरने का ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा यू कैन फेस इट, देख लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स है, भगवान जी है। जॉब छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम ना फियर के हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, इनसिक्योर होकर कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। देखते हैं, भगवान जी है, और जो भी भगवान जी करेंगे हमारे साथ वो हाईएस्ट गुड के लिए बनेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इतना चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप रिवर्स स्क्रिप्टिंग सुनाइए, जो भी स्क्रिप्ट आपको सुनाना है मन को वही सुनाइए। ऐसे सुनाते सुनाते एक दिन ऐसे आएगा ना, जो प्रैक्टिस करते करते आप 2 मिनट ना दीजिए माइंड के साथ बातचीत करने के लिए। देखना, माइंड ही एक दिन आपको कहेगा कि नहीं नहीं, तेरे पास भगवान जी है, कोई बात नहीं, तू चल आगे बढ़, कोई बात नहीं, जो भी होगा तेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। वही स्क्रिप्ट माइंड आपको सुनाएगा। तो आप ना स्टार्ट कीजिए, माइंड को जो चीज़ आपको सुनाना है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, वो सुनाइए, ना कि आप माइंड के बात सुनिए, ठीक है। माइंड जो कुछ भी बोल सकता है उसको आप इतना तवज्जो मत दीजिए, उसको आप इतना हवा मत दीजिए, ठीक है। आपको अगर आपका पैटर्न ब्रेक करना है ना, तो वही चीज़ सुनाइए माइंड को जो आपको सुनाना है उसको, ठीक है। रोज़ ऐसा कीजिए, फिर अवेयरनेस में रहिए कि आपको ब्रेक करना है, मतलब आपको हर एक दिन डे टू डे लाइफ में देखना है कि उसी वाला पैटर्न आप रिपीट ना करो, है ना। एक दिन में नहीं होगा, आप खुद के ऊपर टफ मत होइए कि आज ही करना है, नहीं नहीं, धीरे धीरे होगा, 10%, 20%, 30% ऐसे कर करके होगा। देखना एक दिन आप एकदम फ्री हो चुके हो, और डिवाइन से आपको ये वाला सीकिंग करना पड़ेगा कि डिवाइन मुझे आप प्योर नॉलेज दीजिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं मतलब इतना मुझे पावर दीजिए। आई सीक द पावर, आई आस्क फॉर दैट पावर, आई आस्क फॉर दैट डिवाइन नॉलेज कि मैं ये पैटर्न ब्रेक करूं। और डिवाइन हमेशा आपके साथ है, कोई भी डरने का, कुछ भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मिसगाइड मत होइए। तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है जब कोई ऐसे डीएफ जब कोई ऐसे हमारा दोस्त लोग बताते हैं कि मिसगाइड होके 2-3 साल वेस्ट किया, मुझे इतना ख़राब लगता है। देखिए उस ट्रूथ का क्या मतलब, जिस ट्रूथ में आपका कोई पकड़ नहीं है, जिस ट्रूथ को 2-3 साल अंदर अंदर आप चेंज करते हो, मतलब आपको ट्रूथ पता है कि दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, ये है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, इम्प्योरिटीज़ दूर करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा, एकदम गारंटेड अपने आप हो जाएगा। और ट्विन फ्लेम बनाई है रीयूनियन के लिए, मदर अर्थ के सर्विस के लिए, इसका कोई अलग सा और कुछ नहीं है रास्ता, ठीक है। तो ये ट्रूथ पता है, फिर भी आप क्यों मिसगाइड होते हो, फिर भी आप क्यों लगता है कि ये जर्नी है नहीं, छोड़ना है ये सब कुछ। ट्रूथ इज़ ऑलवेज ट्रूथ, उसमें आपको इतना पकड़ होना चाहिए ना, इतना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी बोले आप परेशान मत होइए। देखिए ट्रूथ का रास्ता आसान नहीं है, आपको रोना धोना गिरना कठिन परिस्थिति में ही चलना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रूथ जानना है ना। लेकिन जब आप जान जाओगे ना, तब आपको हिलना नहीं है। आप अगर हिल जाओगे तो क्या होगा, जिन लोगों को ट्रूथ पता नहीं है, अब कैसे उन लोगों को ट्रूथ रिवील कर सकते हो, है ना। आपको पता है गॉड है, गॉड इज़ देयर। आप अगर हिल जाओगे तो जो लोग हैं ना, मतलब यूनिवर्स को बिलीव नहीं करते, भगवान जी के अस्तित्व में बिलीव नहीं करते, तो आप बोलोगे कि नहीं हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं। मेरा एक टीचर जी म्यूज़िक का टीचर जी हमेशा मुझे कहता था कि सा लगाइए 100 बार सुबह उठ के। मुझे तब लगता था क्यों लगाओ, मतलब एक बार लगाने से हो जाएगा ना, इतना मेहनत क्यों करें। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि वो करते करते प्रैक्टिस क्यों कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पकड़ आ जाए। अब मुझे अब सा बोलो ना, कोई भी आके मुझे बोले 100 जन कि नहीं नहीं ये सा नहीं है, मैं नहीं मानूंगी ही नहीं,
मुझे पता है सा कैसा है, मुझे पता है कि सा कौन सा फ्रीक्वेंसी है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ आना चाहिए। ट्रूथ इज़ अ एनर्जी, ट्रूथ इज़ अ फ्रीक्वेंसी। इतना आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए कि आपको पूरा 1000 लोग आके बोले कि नहीं है तू गलत कर रहा है, तो आपको नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो मिसगाइड मत होइए प्लीज़। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, और एक पॉइंट, कभी भी आपको लो वाइब में अगर आइए आप परेशान मत होइए, एक्सेप्ट कीजिए। आप जल्दबाजी मत कीजिए इस जर्नी में, क्योंकि मुझे हाई वाइब में जाना है ऐसा नहीं। ऐसा भी सेल्फ टॉकिंग मत कीजिए कि मैं 2-3 साल से कर रही हूँ इनर वर्क, फिर भी मैं क्यों लो वाइब में हूँ। नहीं, ऐसे वाला बात है नहीं। ये सब सवाल अपने अंदर मत लाइए। इधर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, जल्दबाजी नहीं चल रहा है कि आपको किधर भी जाना है, इधर किधर नहीं जाना है, ठीक है। हाई भाई या फिर कोई भी चीज़, कोई एक जगह नहीं है आपको जाना है। ऐसे करते करते ही आप आ जाएंगे। वो एक एनर्जी है जिसमें आप वाइब्रेट ऐसे ही करेंगे। इतना ज़ोर मत दीजिए, इतना जल्दबाजी मत कीजिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये जो मैं वर्ड बता रही हूँ ना, पेशेंस, सरेंडर, ट्रूथ, बिलीव, ये खाली एक वर्ड नहीं है, ये ना एक एनर्जी है। वो आपके हर एक सेल में इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट जो है यूनिवर्स के प्रति ना, आपको हर एक सेल में यूनिवर्स इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इतना एक पकड़ होना चाहिए आपके ट्रूथ के ऊपर आपका, है ना। तो मैं एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे पेशेंस और सरेंडर किसको कहते हैं। दिस आर द एनर्जीज। आपको ना डिवाइन से हमेशा आस्क करना पड़ेगा कि डिवाइन गॉड, आई आस्क दैट प्यूरिफाई डिवाइन एनर्जी ऑफ सरेंडर विद इन मी। सरेंडर इज़ अ एनर्जी, ठीक है। वो आपको आस्क करना पड़ेगा कि यूनिवर्स दो मुझे वो एनर्जी, हर एक सेल में दो। ट्रूथ इज़ अ एनर्जी, ठीक है। गॉड इज़ द ओनली ट्रूथ इन यूनिवर्स, ठीक है। और कोई ट्रूथ है ही नहीं। तो वही वाला चीज़ आपके हर एक सेल बोलेगा वो चीज़, है ना। खाली आप मुंह से नहीं बोलोगे कि आई एम सरेंडर टू द यूनिवर्स। नो, आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। सरेंडर इज़ ए एनर्जी। हाँ, मैं कहानी जो शेयर करना चाहती हूँ, ओपन माइंड होकर सुनिए। एक बार हरि जी के पास नारद जी गया। उन्होंने कहा कि आपका बड़ा भक्त मुझे मिल गया, सबसे बड़ा भक्त। वो 24 आवर्स आपका नाम चैंट करता है, तो वही है। तो हरि जी ने कहा हाँ, वो मेरा प्रिय है, लेकिन सबसे बड़ा भक्त नहीं है। सबसे बड़ा भक्त एक और व्यक्ति है जो दूध बेचता है। हाँ, वो 24 आवर्स मेरा नाम चैंट तो नहीं करता, लेकिन वो मुझ पर समर्पित है। वो हमेशा हर एक काम मुझे ही समर्पण करके करता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो हरि जी ने कहा ठीक है, जाइए आप। फिर पृथ्वी पे आया नारद जी, उस व्यक्ति के पास गया जो व्यक्ति 24 आवर्स चैंटिंग में रहता है। तो उनको कहा कि देखिए, हरि जी बहुत संतुष्ट है आपके ऊपर, हरि जी आपको दर्शन देना चाहता है। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोले कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए, मुझे पता था, क्योंकि मैं इतना बरस से साधना कर रहा हूँ, तो हरि जी आएंगे ज़रूर। तो कब आएंगे? तो वो नारद जी ने कहा उनको कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के आप साधना कर रहे हो, उस पेड़ में जितना पत्ता है उतने बरस बाद हरि जी आपसे मिलने आएंगे। तो इस सुन के गुस्सा हो गया व्यक्ति, बोले कि यह मजाक कर रहे हो आप, इतना बरस से मैं साधना कर रहा हूँ और अभी मिलना चाहिए, तो आप जाइए, आप झूठ बोल रहे हो, पागल हो आप। तो नारद जी चले आए उधर से। तो उस व्यक्ति के पास गया जो दूध बेचता है, तो उनको जाके सेम बात कहा उन्होंने। तो वो व्यक्ति कहाँ रो पड़ा, बोले कि प्रभु जी इतना प्यार करते हैं हमसे, तो कब आएंगे दर्शन देने? तो नारद जी ने कहा कि आपके घर पे जो पेड़ है ना, जितना पत्ता है उतने बरस बाद आएंगे मिलने। तो और रो पड़ा। तो कहा उस व्यक्ति ने कि मैं इतना खुशनसीब हूँ और इतना प्रेम करता है प्रभु मुझे कि वो कहाँ है मिलने आएंगे, वही मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने बताया कि दर्शन देंगे, वही मेरे लिए काफ़ी है। आप उनको कह देना कि मैं बहुत आभारी हूँ और मेरा प्रेम कह देना उनको। तो नारद जी को तब पता चला कि क्यों हरि जी ने कहा कि व्यक्ति बड़ा भक्त है। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब तक आप खुद को प्यूरिफाइड नहीं करेंगे, तब तक आप यूनिवर्स से कैसे जुड़ेंगे, है ना। आप नाम चैंटिंग, मंत्रा, माला कर सकते हो, लेकिन प्यूरिफिकेशन के लिए आपको खुद के अंदर झांकना ही पड़ेगा, थ्रू सिस्टमेटिक इनर वर्क, थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और खुद की इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। तब जाके आप पेशेंस की एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, सरेंडर की एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, है ना।
ना, यूनिवर्स को प्यूरिफाइड फॉर्म चाहिए, है ना। और जो ट्विन फ्लेम जो जर्नी है ना, इतना पैशनेट जर्नी है, आप इतना पैशनेट बन के, इतना पैशन से जर्नी करो मदर अर्थ के लिए, खुद के लिए, आपकी एनर्जी को हायर और हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए आप करो। देखना कितना इतना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो कब आपको पता चलेगा कि आप कंप्लीटली सरेंडर मोड पे हो, तब आपका जो सवाल है ना, सारा सवाल ख़त्म हो जाएगा, कोई भी सवाल नहीं रहेगा। ये क्यों, कैसे कर रहा है भगवान जी, कैसे होगा, क्यों, कैसे, कब, ये सब सवाल ख़त्म हो जाएगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि यू आर इन कंप्लीट सरेंडर मोड, यू आर वाइब्रेटिंग इन अ सरेंडर एनर्जी। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बहुत स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।